हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लगाने जा रहे हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमको दिया गया है कि 5 क्रमिक सम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत 52 है, तो बी और ई का गुणनफल क्या होगा। 5 क्रमिक सम संख्याओं का औसत दिया है कितना, 52। तो हमारी बीच वाली संख्या ये कितनी हो जाएगी, 52। जो औसत होता है वही तो बीच वाली संख्या आ जाती है ना, तो 52। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 54 सम संख्या है ना, सम। अगली 56, 52 से पहले 50, 50 से पहले 48। तो ये है, ये हमारा ये बी सी डी और ई। अब इसने पूछा है कि बी और ई का गुणनफल क्या होगा। बी क्या है हमारी 50, ई क्या है हमारी 56। तो 50 गुणा 56, 5 छक्का 30, और 5 हम 25 और 3 28। आंसर हमारा क्या आ गया, 2800, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि एक कुर्सी को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या था। देखो, वस्तु का कुछ क्रय मूल्य होगा, जैसे अपने आप में 100% तो होता ही है। अब उस पर 40% लाभ है, तो 100% तो उसका क्रय मूल्य था और 40% लाभ है, यानी ये 700 है ना, ये कितनी कीमत है, ये 140% की है। हमको जाना कहाँ है, क्रय मूल्य पर। तो हम क्या करेंगे, 700 बटे लाभ 40% है ना, तो 100 + 40 कितना हो जाएगा, 140% गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो, और 14 पंचे 70, और 100 पंचे 500। हमारा क्रय मूल्य क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस 500 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए के 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो देखो, उसने 5 रुपए के 6 खरीदे, वो 6 रुपए के 5 बेच दिए। तो आपको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 5 25 और 6 36, ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। यानी 25 की चीज़ को हमने 36 में बेचा, तो हमारा लाभ कितना हो गया, लाभ प्रतिशत लाभ हमारा कितना हुआ है, 11 रुपए का। कितने पर, 25 रुपए पर। तो 11/25 गुणा 100, तो 25 चौका 100, 11 चौके 44%। लाभ हमारा कितना आ गया, 44%, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि किसी घड़ी को बेचने पर एक दुकानदार 15% की छूट देता है। यदि वह 20% की छूट देता है तो 51 रुपये कम लाभ कमाता है, तो उसकी वास्तविक कीमत क्या है। देखो, पहले वो कितना कमा रहा था, 15% की छूट दे रहा था, ठीक है। अब वो 20% की छूट दे रहा है, तो कितने प्रतिशत उसने कम बढ़ाई है छूट, 5%। तो आप ये जो 51 रुपये भाव पड़ा है, कैसे, किस पे पड़ा है, ये जब ये 5% कम हुआ है, यानी कि 5% बराबर है कितने के, 51 के। 5% बराबर है कितने के, 51 के। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 51/5। और 100% 51/5 गुणा 100। 5 से काट दो 20, तो 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, कितना आ गया हमारा, 1020, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 4 वर्ष बाद 1200 और 7 वर्ष बाद 1500 रुपये हो जाती है, तो हम मूलधन ज्ञात करो। देखिए साथियों, 4 साल में कितनी हो रही है, 1200, और 7 साल में 1500। तो 4 साल से 7 साल तक कितने साल हुए, ये 3 वर्ष। और 3 वर्ष को से कितना ब्याज मिला है, 1200 से कितने होगा ये 1500, यानी कि 3 साल का उसका कितना ब्याज आया है, 300 रुपये। जब 3 वर्ष का 300 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 100 रुपये। बात समझ में आई ना, 100 रुपये। अब ये 4 साल में 1200 रुपये हो रहा था, तो अब इसके तो आपको ये पता है कि 1 साल का ब्याज कितना है, 100 रुपये। तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 साल का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 100 गुणा 4, यानी कि
400 रुपये। अब ये 4 वर्ष में 1200 हो गई थी, अब इसमें हमारा 400 रुपये क्या है शामिल, ब्याज। तो हमारा मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा मिश्र धन 1200 है, घटा दे मूलधन आ जाएगा कितना, 800 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमको दिया है कि एक राशि धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में उसी साधारण की दर पर वही राशि 6 गुना हो जाती है। तो देखो साथियों, इसका एक फॉर्मूला होगा कि T1/T2 बराबर N-1 N2-1। हमको क्या है, 5 और दूसरा हमको निकालना है T2। तो देखो 3 गुनी हो रही थी, यानी हमको कितना गुना 3 1 कितना निकालना है हमको, 6 में से T2 बराबर हमारा कितना बचेगा 5, 6 में से 1 कितना बचेगा 5, और यहाँ जाएगा ये गुणा 5 और 3 में से 1 कितना बचेगा 2। T2 कितना आ गया 25/2, यानी कि 12 सही 2 वर्ष। यही हमारा ऑप्शन भी सही हो गया। एक तो इसका दूसरा तरीका ये है कि हम मान लेते कि कितनी हमारी 100 और 5 वर्ष में कितनी हो रही है 3 गुनी, यानी 300 हो रही है। तो आप ये बताओ कि 5 वर्ष में हमको कितना ब्याज मिला रुपए, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा हमारा 200/5 आ गया 40 रुपए। अब इसने पूछा है कि 6 करनी है हमको, यानी 100 हमको 600 करनी है, कितने रुपया चाहिए हमको 500 का चाहिए, जबकि एक का कितना है 40 रुपए, 500 रुपए निकालना है हमको, 500 का ब्याज निकालना है और 1 से 40 है, तो हम इससे डिवाइड करेंगे 2 25 कितना आ गया 25/2, यानी कि 12 सही 1/2 वर्ष। अब आपको जैसे सही लगे आप वैसे कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 साल में 2% प्रति वर्ष की दर से 808 के ऋण पर वार्षिक भुगतान ज्ञात करें। तो देखो इसको मैं वार्षिक किस्त निकालनी है, ये साधारण ब्याज का सवाल है। इसमें हमको देखो क्या करना है, 2 साल का है ना, तो हम लिख लेंगे पहला साल और दूसरा साल। पहला साल का हो जाएगा हमारा 100%, ठीक है 100% ही मानना है आपको पहला। उसके बाद कितना बढ़ रहा है 2%, तो अगले साल का कितना हो जाएगा ये 102%। तो हमको 2 ही साल का निकालना था, तो हमारा दोनों साल का आ गया। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के टोटल मूलधन के बराबर कर लेना है 808। ये कितना हो गया हमारा 202%, कितने के बराबर है 808 के। तो 1% बराबर कितने के हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1% बराबर आ जाएगा हमारे कितने के 4 के, और 100% कितने के बराबर हो जाएगा 4 × 100, यानी कि 400 रुपये। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। आपको इसी तरह जितने भी साल होंगे आप पहले साल का 100 मान लेंगे और जितनी दर होगी उतना ही बढ़ाता जाएंगे। अगर जैसे यहाँ पर तीसरा साल होता तो कितना हो जाता है ये 104, चौथा साल होता कितना हो जाता 108, ऐसे ही आपको 2-2 जोड़ते चले जाते हैं। अगर यहाँ पर 5% होता तो हम 5-5 जोड़ते चले जाते, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 45,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो देखो क्या करेंगे हम, 45,000 है ना, मूलधन दर हमको दिया है कितने 10%, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 45,000 का 10% कितना हो जाएगा हमारा 4500, ये पहले साल का, और दूसरे साल का भी 4500 आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पर जो पहली साल का ब्याज आया था इस पर भी ब्याज लगेगा, तो 4500 का 10% कितना हो जाएगा हमारा 450। बस अब आप तीनों को जोड़ दो, 4500 9,000 और 4 तो कितना 9,450, यानी नंबर हमारा डी हो गया। चलिए सवाल देखते हैं। सुरेश की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी है तथा इनकी आयु का योग 60 है, तो पुत्र की आयु कितनी है। देखो सुरेश और उसका पुत्र, सुरेश की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है। अगर पुत्र की आयु 1 तो सुरेश की आयु कितनी हो जाएगी 2, तो इन दोनों का अनुपात कितना आ गया 2:1। टोटल आयु है कितनी 60, जबकि दोनों का अनुपात का योग कितना हो गया 3।
तो 3 का हम भाग करके 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 1 यूनिट का मान हमारा कितना आया 20, ये 2 यूनिट है तो इसका 20 और इसमें ही 20 का गुणा कर दो। तो सुरेश की उम्र कितनी आ गई 40, पुत्र की कितनी आ गई 20 और किसकी पूछी थी पुत्र आयु पूछी थी, पुत्र की कितनी आई है 20 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो कितने गुणा करना पड़ेगा हमको 5/18 का। तो अब ये मीटर प्रति सेकंड में बदल चुकी है, क्योंकि जो हमारा समय है वो सेकंड में दिया है हमको। चाल आ गई हमारी, चाल गुणा समय, तो 18 चौके 72 और 25 25 चौको 100, दूरी हमारी कितनी आ गई 100 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में नाविक की चाल क्रमशः 13 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल ज्ञात करो। हमने मान लिया कि नाविक की चाल कितनी है ए, धारा की चाल कितनी है बी, तब ये धारा की दिशा में जाएगा तो धारा की दिशा में जाएगा तो उसकी चाल और धारा की चाल दोनों की जुड़ जाती हैं, यानी कि धारा की चाल और नाविक की चाल जब ये धारा की दिशा में जा रहा है तो कितनी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब ये धारा के विपरीत जा रहा है यानी कि ए माइनस बी कितना दिया है हमको 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको निकालनी है किसकी धारा की चाल, यानी कि बी का मान। जब भी a प्लस बी 13 a माइनस बी इस तरह का आपको सवाल मिले तो आपको अगर a निकालना है यानी प्लस वाली संख्या निकालनी है तो आप दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देंगे, और आपको अगर बी मतलब माइनस वाला मान निकालना है यानी कि जो माइनस में है तो आप क्या करेंगे इन दोनों का अंतर करके 2 का भाग कर देंगे। अगर हम b निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 13 माइनस 10/2 यानी कि 3/2, और 3 को जब हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो गया। अगर इसने हमसे नाविक की चाल पूछी होती तो हम क्या करते, ए बराबर निकालना होता तो 10 प्लस 13/2 तो कितना हो जाता है ये 23/2, तो ये कितना हो जाता हमारा 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पी क्यू आर अकेले अकेले किसी कार्य को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में पूरा करते हैं, वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में होगा। देखो पी क्यू और आर, पी कर रहा है 12 दिनों में, क्यू कर रहा है 15 दिनों में, आर कर रहा है 20 दिनों में। हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60। तो पी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 यानी 5, क्यू का 15 चौके 60 यानी कि 4, और आर का एक दिन कार्य कितना आ जाएगा 20 तिया 60, यानी पी एक दिन में 5 काम कर रहा है, क्यू एक दिन में 4 काम कर रहा है, आर एक दिन में 3 काम कर रहा है। जब ये काम करेंगे तो एक टोटल कितना हो जाएगा हमारा 5 और 3 12। समझ में हमने एक काम लिया, और अगर ये मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना होगा 12 यूनिट, जबकि हमको कितना करना है 60 यूनिट। जब एक दिन में 12 यूनिट काम हो रहा है तो 60 यूनिट कितने दिन में होगा 60/12 यानी कि 5 दिन। हमारा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अभी के लिए बस इतना ही, आगे अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। धन्यवाद।